जरा कल्पना कीजिए, 20 साल बाद आपका बेटा या बेटी आपसे पूछता है, जब देश में सब कुछ टूट रहा था, संविधान, लोकतंत्र, नौकरियां, शिक्षा, आप तब क्या कर रहे थे? आप क्या कहेंगे? मैं चुप था क्योंकि बोलना रिस्की था, या फिर मैं ट्रेंड में व्यस्त था, सवाल पूछने में नहीं। यही सवाल आज हम सबके सामने खड़ा है। देश किसी एक दिन में बर्बाद नहीं होता। देश बर्बाद होता है धीरे धीरे, फैसलों से और सबसे ज्यादा खामोशी से। देश तब कमजोर होता है जब नागरिक सवाल पूछना छोड़ देते हैं। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब होता है मजबूत संसद, स्वतंत्र मीडिया और सवाल पूछने वाले नागरिक। संसद में बहस का औसत समय पिछले वर्षों में घटा। कई कानून बिना व्यापक चर्चा के पास हुए। मीडिया का बड़ा हिस्सा सत्ता से सवाल पूछने के बजाय प्रचार का मंत्र बनता गया। ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ये संस्थाओं की सेहत का सवाल है। अगर आपकी आने वाली पीढ़ी बेरोजगार होगी तो वो आपसे भावनात्मक नहीं, सीधा सवाल करेगी। युवा बेरोजगारी दर कई वर्षों से चिंता का विषय है। सरकारी नौकरियों में भर्तियां घटी, शिक्षा महंगी हुई, लेकिन नौकरियां नहीं बढ़ी। हमने विकास के नारे तो सुने, लेकिन जमीनी हकीकत में सिक्योर रोजगार पीछे छूटता गया। जब शिक्षा सवाल पूछना छोड़ दे और सिर्फ सही जवाब रटाने लगे तो देश का भविष्य अंधा हो जाता है। सिलेबस बदले, इतिहास को सुविधा अनुसार परोसा गया, आलोचनात्मक सोच को देशद्रोह से जोड़ा गया। देश को सबसे बड़ा नुकसान बम से नहीं, ब्रेन वॉश से होता है। जब देश में धर्म बनाम धर्म, जाति बनाम जाति, भाषा बनाम भाषा राजनीति का हथियार बन जाए तो असली मुद्दे गायब हो जाते हैं। जब आने वाली पीढ़ी पूछेगी आपने तब आवाज क्यों नहीं उठाई, तो आप क्या कहेंगे कि डर लगता था, कि मेरा क्या फायदा, या कि ये सब राजनीति है? याद रखिए, इतिहास माफ नहीं करता, वो सिर्फ रिकॉर्ड करता है। देश को बचाने के लिए हीरो नहीं चाहिए, सिर्फ जिम्मेदार नागरिक चाहिए। अगर आपको ये सवाल परेशान कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप अब भी जिंदा लोकतंत्र का हिस्सा हैं। आपकी चुप्पी भी एक फैसला होती है।